Bismillahirrahmanirrahim viewers, welcome back to the course Online Earning with Google AdSense. Viewers, गूगल एडसेंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चंद बातें, चंद कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के हवाले से आपके गोश गुजार कर दूँ। तो आइए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करने कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट से मुराद है कि अगर आप किसी वेबसाइट या किसी ब्लॉग पे थोड़ी सी कुछ स्पेस रिजर्व कर लेते हैं और वो स्पेस आप दे देते हैं किसी को अपने एड्स शो करने के लिए, ताकि वो उन एड्स में अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सकें, तो उसे हम कहते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सिंपली डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है कि अपने ब्लॉग या वेबसाइट में कुछ स्पेसिफिक लोकेशन या कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस रेंट आउट कर देना किसी दूसरे शख्स को या किसी दूसरी कंपनी को, ताकि वो उन स्पेसेस के ऊपर, उन लोकेशंस के ऊपर अपने एड्स प्लेस कर सके। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो जब आप अपनी रेंट आउट करते हैं अपनी स्पेस को, अपने वेब पेजेस के कुछ लोकेशंस को, कुछ सेगमेंट्स को एडवर्टाइजमेंट के लिए आप मुख्तस कर देते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मसलन कुछ लोग जो है वो आपकी स्पेस को फ्लैट रेट के ऊपर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आपसे कांटेक्ट करता है कि जी आपकी वेबसाइट की साइड पे मुझे 100 बाय 700 पिक्सल्स का एक जो है बैनर डिस्प्ले करवाना है, और मैं आपको उसके लिए मंथली 10,000 पे करूंगा या 20,000 पे करूंगा, या क्वार्टरली में आपको इतना पे करूंगा, या एनुअली इतना पे करूंगा। तो इट मीन्स कि वो आपसे फ्लैट रेट डिटरमिन कर रहा है। मीन्स आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर एड डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद आपको इससे गर्ज नहीं है कि उस एड पे किसी ने क्लिक किया या नहीं किया, उस एड के कितने इंप्रेशंस जनरेट हुए या उसके बदले कितने एक्शंस जनरेट हुए। सिंपली आपने एक स्पेस दे दी पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, और बदले में आप एक फ्लैट अमाउंट मंथली या क्वार्टरली या एनुअली चार्ज कर रहे हैं। एक और ऑप्शन जो बहुत से लोग यूज करते हैं वो है कॉस्ट पर एक्शन का, जिसे CPA भी कहते हैं। कॉस्ट पर एक्शन एक ऐसा एडवर्टीजमेंट मेथड है जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे जो स्पेस देते हैं वहां पर आपको सिर्फ स्पेस दे देने से पेमेंट नहीं मिल जाती, बल्कि जो एडवर्टाइजर है जो अपनी एडवर्टीजमेंट करवा रहा है वो चाहता है कि एक स्पेसिफिक एक्शन अगर जनरेट होगा तो फिर वो आपको पे करने के लिए पाबंद है। मिसाल के तौर पे आपसे एक शख्स ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जी मेरा मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ या मैं एक सर्विसेज डिलीवर करता हूँ, तो आपकी वेबसाइट पे मैं कुछ एड्स प्लेस करूंगा। उन एड्स के ऊपर क्लिक करके अगर कोई शख्स मेरी उस वेबसाइट पे जाता है और वहां पे एक फॉर्म मौजूद है, वो उस फॉर्म को अगर फिल कर देता है तो उसने एक डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट कर दिया। तो मैं आपको एक फॉर्म के फिल होने के बदले लेट्स से $2 पे करूंगा या $3 पे करूंगा। इट मीन्स कि अगर वो एक्शन कंप्लीट नहीं होता तो आप रेवेन्यू के हकदार नहीं होते। इसे हम कहते हैं कॉस्ट पर एक्शन। और इसके बरक्स एक और मेथड अवेलेबल है जिसे कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे एड्स डिस्प्ले कर देते हैं, और अगर विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आके उस एड के ऊपर एक मरतबा क्लिक करते हैं तो हर एक क्लिक के बदले आपको कुछ रेवेन्यू मिलती है। तो गूगल बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक मेथड को यूज करता है, और किसी हद तक लास्ट मेथड जिसे कि CPM भी कहते हैं उसे भी यूज करता है, जिसे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कहते हैं। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन का मतलब क्या है कि एक एडवर्टाइजर आपसे कहता है कि आपकी वेबसाइट पे मैं एड प्लेस करूंगा, और 1000 मरतबा अगर वो एड व्यू होगी तो मैं आपको $2 पे करूंगा। यानी कोई उस पर क्लिक करे या ना करे, कोई डिजायरेबल एक्शन कंप्लीट हो या ना हो, सिर्फ अगर वो एड डिस्प्ले हो गई पेज के ऊपर तो आप 1000 जब एड डिस्प्ले हो जाएगी, 1000 टाइम डिस्प्ले हो जाएगी डिफरेंट लोगों को, तो आपकी एक मखसूस रेवेन्यू जो जनरेट हो जाएगी। तो गूगल एडसेंस प्रोग्राम कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन को यूज करता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है वो पेज व्यूज और एड व्यूज को मिक्स कर देते हैं। गूगल एडसेंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म आपको एक पेज पर 3 एड्स डिस्प्ले करना अलाउ करता है।
इट मीन्स कि जब एक पेज एक मरतबा लोड होता है किसी विजिटर के ब्राउजर में, तो वो 3 एड्स डिस्प्ले हो जाती हैं। इट मीन्स कि आपके एड काउंट सीपीएम जो है, सीपीएम की अगर हम बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 मरतबा आपकी एड्स जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा एक एम्बिग्विटी थी जो क्लियर करना जरूरी थी। और लास्टली जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर एक चीज थी कि कॉस्ट पर एक्शन जो मेथड एडवर्टीजमेंट का, ये एडवर्टाइजर जो है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन जो वेब का ऑनर है उसके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं। लेकिन कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन वेबसाइट ऑनर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसका कंसर्न इस बात से नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, उसकी प्रोडक्ट सेल हुई या नहीं एडवर्टाइजर की। उसका मकसद सिर्फ ये था कि एड पर क्लिक हो जाए या इंप्रेशन जनरेट हो जाए, और वो कंप्लीट होने पर वो रेवेन्यू का हकदार बन गया। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने ये कोर्स urdu-dvds.com के अलावा कहीं से ख़रीदा है तो ये पायरेटेड यानी चोरी की कॉपी है। आप इन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं और सही इत्तला देने की सूरत में इस कोर्स की ओरिजिनल कॉपी आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। हमारे कोर्सेज गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने वाले लोगों के बारे में इत्तला देने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आपका नाम मुकम्मल सीगा-ए-राज़ में रखा जाएगा। शुक्रिया।